सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो NPR हम CP प्लस वाला इधर, ठीक है, हम यहाँ पे ऑटोमेशन अभी सेटअप कर रहे हैं, सारा कंटिन्यू काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो NPR लगाते हैं, हम लगाते हैं CP प्लस का। लेकिन अब तो इस बार जो कैमरा है हमारा इस तरह का है, ये स्टैंड है इसका, और ये कैमरा है जो आता है स्पर्श कंपनी की तरफ से। ये कैमरा है, हम इसको लगाएंगे। सो दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो TP-Link का आर्चर जो मॉडल है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो इस बार जो हमारे पास मॉडल है ये वाला है TP-Link का, जो ये है AC867। तो ये तुम्हारा कम से कम 35 किलोमीटर तक का रेंज कवर करेगा। इसको इस तरह से जो एंटीना बताया गया है काफ़ी छोटे कॉम्पैक्ट बॉक्स में आता है। तो इसका जो रहेगा पूरा इस तरह से हमने बना दिया है। अभी ये देखो, इस तरह का एंटीना है ये पूरा, इसको सेटअप कर दिया। दूसरा जो है असेंबल करेंगे अभी। तो उसके लिए मैं अभी जो नया बॉक्स है इसको ओपन करेंगे, और हमने इसको जो कॉन्फ़िगर किया है एक्सेस सर्वर मोड पे है, और हम बनाएंगे क्लाइंट मोड पे। तो जनरली जो एंटीना है इस तरह से रहेगा हमारा, ये लाइन टू लाइन काम करता है। तो मतलब अगर आपको ये एंटीना इस तरह से लगाना है तो इसकी सेम आपको हाइट पे और डिस्टेंस पे आपको सेकंड लगाना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छी फ्रिक्वेंसी देता है। कम से कम 800-900 Mbps का इसका मैक्सिमम स्पीड है। इसके पीछे आपको लेबलिंग मिल जाता है, बबल लेबलिंग मिल जाता है, रीसेट का बटन है, लैंड पोर्ट है जो कि PoE से काम करेगा। इसका साथ में एक अलग से PoE आता है, उसको भी आपको इसके साथ लगाना पड़ता है, जो कि अप्रोक्स आपका 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के पे काम करता है। तो ये पूरा जो है एक असेंबली है, ये अलग अलग असेंबली है, और इसको हम यहाँ से जो इसके पेंच है इससे असेंबल करते हैं इस तरह से। इसके साथ में एक मैनुअल मिलती है आपको, ठीक है, और इसके साथ में ये सारी सीरीज़ है। एक पावर केबल मिल जाती है। ये मेन इसका LNB है, इसको LNB बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट का। ये इसका बैक माउंट है। ये कुछ स्क्रूज मिले हैं इसके साथ में, Allen की है। साथ में एडाप्टर है इसका, PoE एडाप्टर, इंजेक्टर जिसको बोलते हैं। ये रिंग क्लैंप है इसका क्लिप करने के लिए, और ये इसको जो इसका LNB है उसको सेट करने के लिए है। और ये आपका RJ45 कनेक्टर का प्रोटेक्शन कैप है। तो ये सारा बन गया है अभी, ये सारा सेटअप हो गया, ठीक है। इसका LNB सेटअप हो गया है, इसके जितने भी ये विंडशील्ड है सारी रेडी हो गई है। अब एक और चीज़ है, इसके बगल में हल्के हल्के नट दिए हुए इन्होंने। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर इसको लगाना है, ताकि कभी तेज़ हवा चलेगी तो ये ऑटोमेटिक इसका होल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने छोटे छोटे ये स्क्रू हैं, ये वाले दिए हुए हैं। तो ये सब कुछ लगने के बाद ये सारे हमने इसे स्क्रू लगा दिए ताकि ये गिरे ना कहीं भी, क्योंकि इस पर एंटी लॉकिंग सिस्टम है। तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम एक इंजेक्टर का यूज़ करेंगे जो इसके साथ में मिलता है TP-Link का, और हम इसको डायरेक्टली लाइन पे एक्सेस करेंगे। इसके जो बाइट, तो ये जो एक्सेस पॉइंट है मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। तो जो कनेक्शन जाएगा इसका, ये PoE वाला जो है, ये जो PoE वाला है ये आपका जाएगा राउट उसमें एक्सेस पॉइंट में जाएगा, और ये वाला हमारा जाएगा लैपटॉप में। तो ये मैंने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया, और एक्सेस पॉइंट को मैंने ऑन करके इसमें अभी लाइट जल रहा है। इसमें वाईफाई वाला ऑन नहीं है क्योंकि इसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली आपको जाना है, विंडो R कर देना है ncpa.cpl पे। ठीक है, एडाप्टर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई बता रहा है, मतलब कि मेरा लैंड पोर्ट कनेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे मेरे को इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो पहले मुझे इसको एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट IP है 0.254 रहेगा। तो सबसे पहले हमें 0 की सीरीज़ में जाना पड़ेगा। तो 0 की सीरीज़ में जाने के लिए हम सिस्टम को देंगे इसे एक स्टैटिक IP 0.10 दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें 254 नहीं डालना है, ताकि IP कॉन्वर्ट करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ये ओके करने के बाद, ठीक है, ये ओके कर दिया, अभी क्लोज़ कर दिया। इसके हम गूगल क्रोम में जाएंगे,
यहाँ पे लिखेंगे 192.168.0.254, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है। तो हमारा एक कन्फिगरेशन पेज ओपन हो गया एक्सेस पॉइंट का, ठीक है। हम इसको करेंगे प्रोसेस के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम मैंने एडमिन डाला है। पासवर्ड हम अभी एडमिन रहेगा, स्टार्टिंग का जो पासवर्ड है। रिलीजन मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि आप इंडिया की लोकेशन में इसको यूज़ करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसके जो एग्रीमेंट्स हैं, टर्म एंड कंडीशन है, इसको ओके करके हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दोबारा यूज़र नेम पूछेगा, तो आप चाहें तो दूसरा यूज़र नेम बना सकते हैं, अदरवाइज़ ठीक है। तो हम यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देते हैं अभी। तो अभी हमने यहाँ पे नया पासवर्ड डाल दिया, उसको कंफर्म करेंगे एक बार दोबारा, ठीक है। ये सेटअप होने के बाद हम इसको सिंपली फिनिश करेंगे। तो मेरे पास एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में हमारे पास अभी नॉर्मल स्टेट में है ये। तो पहले हम इसको स्टैटिक आईपी देनी है। तो स्टैटिक आईपी में हम इसको देंगे, हम जो यहाँ पे सीरीज़ रख रहे हैं, ठीक है। ये आईपी मैंने इसको दिया है। गेटवे डालना ज़रूरी है, ताकि गेटवे से आप प्रॉपर, अगर आप इसको एक्सेस पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं या क्लाइंट मोड पे, तो ताकि कनेक्टिविटी में इशू ना आए। प्राइमरी डीएनएस हम गूगल का डालेंगे, ताकि कोई अगर हमें आउटसोर्स की सर्विस यूज़ करनी है तो उसको हम कर सकें। और थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए हम 8844 डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे 1 डॉट कर दिया गेटवे, हम इसको करेंगे 1 डॉट, ठीक है। ये मेरे स्टैटिक मोड पर चला गया और हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मेरी अभी 0.254 की आईपी है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे। ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अभी। तो जैसे कॉन्फ़िगर हुआ है मेरा अभी वाईफाई वाला जो सिग्नल है, मतलब ये एक्सेस पॉइंट मोड पे आ गया है मेरा। तो ये इनेबल हो गया है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.22 पे चला गया, थोड़ा रिबूट में टाइम लेगा। तो जब अभी रीडायरेक्ट हो चुका है 1.122 पे, बट उससे पहले एक चीज़ दोबारा कि जब भी हमें कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर करना होता है तो हम इसकी नेटवर्क में जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 0.10 डाला हुआ है, क्योंकि 0.254 पे एक्सेस हो रहा था। अभी हम डालेंगे यहाँ पे 1 की सीरीज़। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आईपी दूंगा इसको 192.168.1.10 डाल देते हैं, ठीक है। सबनेट ऑटोमेटिक आ जाएगा 255 3 टाइम। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे 192.168.1.1 जो गेटवे है, ठीक है। इसको ओके कर दिया हमने, सेव हो गया है। हम ये जैसे कनेक्ट हो जाएंगे वैसे हम यहाँ पे दोबारा एंटर मारेंगे रिफ़्रेश करने के लिए। तो अभी हम इसके 1 के नेटवर्क में चले गए हैं, तो इससे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। प्रोसेस करेंगे, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड डालेंगे जो हमने इस बाद में री एंटर मारा था। री एंटर करने के बाद हम जाएंगे लॉगिन पेज पे। यहाँ पे दिखा रहा है यू आर लॉगिन फ्रॉम एडमिन 0.10। तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हमने सेव चेंजेस कर दिया इसका। तो अभी हमारा ये स्टैटिक आईपी है जो हमने स्टार्टिंग में डाला था। अभी हम इसको क्विक सेटअप करेंगे। तो अभी मैंने सर्वर मोड पे जो पहले मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा था यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, और मैं इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे इस वाले को। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे उस वाले को, उसको मैंने किया है एक्सेस पॉइंट मोड पे। हम इसको क्लाइंट मोड पर डालेंगे, क्योंकि मुझे उसके थ्रू इंटरनेट इस पर लेना है, ठीक है। इसका लैन आईपी ये रहेगा इसको एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे टीपी लिंक इसका नाम आ रहा है। अभी हम जाएंगे सर्वे पे। सर्वे पे जाने के बाद ये आसपास में जितने टीपी लिंक के डिवाइस होंगे एक्सेस पॉइंट उनको स्ट्रीम करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है उसका मैक एड्रेस एंड नाम। तो मेन सर्वर ये रखा है मैंने इसका, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ सारा बता देगा। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले लॉक टू ईपी करना है। जब भी कोई सिस्टम रिबूट होगा तो ये लॉक हो जाएगा, उसी पे कनेक्ट होगा। अगर आपके पास इस नाम से मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होंगे तो इस पर कनेक्ट नहीं होगा। तो दोबारा हम इसको कन्फिगर करके हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको लॉक टू ईपी करेंगे, लॉक टू एक्सेस पॉइंट। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड हमें डालना है उसके वाला। तो उसका पासवर्ड चेक करने के लिए मैं सिंपली सेम नेटवर्क में जाऊँगा, उसको एक्सेस करेंगे। इसका जो मैंने पासवर्ड डाला था, ये डाला था मैंने, ठीक है।
ये मैंने उसका पासवर्ड डाल दिया है और अभी हम करेंगे इसको नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं अभी। अभी आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो स्पीड दिखा रहा है अभी, क्योंकि हमने उस पर इंटरनेट फ्लो नहीं किया तो इस वजह से ये स्पीड कम दिखा रहा है। तो जैसे हम उसको इंटरनेट फ्लो करेंगे मेन सर्वर वाले पे, इस पर ऑटोमेटिक नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से आप क्लाइंट वाला एक्सेस पॉइंट रेडी कर सकते हैं और जो सर्वर वाले को उसको सेम बना सकते हैं, बट आपको सिर्फ प्रोटोकॉल चेंज करना है। यहाँ पे ये क्लाइंट मोड पे है, बट हम उसको एक्सेस पॉइंट पे कॉन्फ़िगर करेंगे सेम क्रेडेंशियल के साथ में। एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ना यहाँ पे ऊपर लगाएंगे। अभी एयरटेल टावर में लड़का जा रहा है ऊपर, यहाँ पे हम सेटअप करेंगे उसको पूरा टेरिटरी। और ये कम से कम आपका जो पीछे देख रहे हो ग्रीन वाला जो बॉक्स लगा है, ये इसको आराम से प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ तक इसका कनेक्टिविटी जाएगा अप्रॉक्स 200 मीटर है ये। तो 200 मीटर में हम कवर करेंगे इसको। तो अभी सेटअप हो रहा है, लड़का जा रहा है ऊपर आराम से।